इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है। फिर सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। 20 अक्टूबर दिन है मंगलवार और एपिसोड नंबर है 164। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक विचार के साथ में, और हमारा जो आज का विचार है वो है उपभोगवाद की हकीकत। दोस्तों, सर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने के लिए रुक गया। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दे दिया। तो उससे मैंने पूछा, गोयल साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, साहब के सर में दर्द था तो सामने वाली दुकान से कॉफी पीने गए हैं, अभी आते ही होंगे। मैं अपने हाथ के लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। दोस्तों, दूसरा अपवाद, माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था। तो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर उनके पुराने डॉक्टर के पास गया। क्लिनिक के बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था, जहाँ डॉक्टर साहब योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक आ गए और माँ को चेकअप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा, आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, और एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिख दिए। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत भी दी। बाद में मैंने उत्सुकता वर्ष उनसे पूछा कि क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पिछले 15 सालों से वो योग कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर व अन्य बहुत सी बीमारियों से बचे भी हुए हैं। मैंने अपने हाथ के लिए हुए माँ के उस पर्चे को देख रहा था, जिसमें उन्होंने बीपी और शुगर कम करने की कई दवाइयाँ लिख रखी थी। दूसरा तीसरा अपवाद, अपनी बीवी के साथ एक ब्यूटी पार्लर गया। मेरी बीवी का हेयर ट्रीटमेंट कराना था क्योंकि उनके बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई पैकेज बताए और उनके फ़ायदे भी। पैकेज 1200 से लेकर 3000 तक थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने 3000 रुपये वाला पैकेज 2400 रुपये में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय उसका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपने क्या लगा रखा है, कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा, उसने तेल में मेथी और कपूर मिलाकर लगा रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते भी हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था, जो 2400 रुपये में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। दोस्तों, चौथा अपवाद, मेरी रईस कज़न जिनका बड़ा डेयरी फार्म है, उनके फार्म पर गया। फार्म के करीब 150 विदेशी गायें थीं, जिनका दूध मशीनों द्वारा निकालकर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में 2 देसी गायें हरा चारा खा रही थी। पूछने पर बताया, उनके घर उन गायों का दूध नहीं आता जिनका दूध उनके डेयरी फार्म से सप्लाई होता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए इन 2 देसी गायों का दूध, दही के साथ में जो घी होता है वो इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मानकर खरीदते हैं। दोस्तों, 5वां और आखिरी अपवाद है, एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। हम खाना खाने गए। निकलते वक्त वहाँ के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध घी, तेल और मसाले का प्रयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना लगे। मैंने खाने की तारीफ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देने को अपने केबिन में गए। काउंटर पर एक 3 डिब्बों का स्टील का टिफिन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्या सुनील जी यहाँ खाना नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर का खाना नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मैं अपने हाथ में 1670 रुपए के बिल को देख रहा था। दोस्तों, ये कुछ वाक्य हैं जिनसे मुझे समझ आया कि हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं वो हमें भ्रमित
करने का जरिया मात्र होती है। हम कंपनियों के एटीएम मात्र हैं जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा निकाल लेते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उन्हें बेचने वाले खुद इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों ध्यान रहे, सबसे अच्छी चीज़ें घर की होती हैं और देसी बातें होती हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 164। दिन है मंगलवार और 20 अक्टूबर। जाइएगा मत, मैं आता हूं एक ब्रेक के बाद एक कहानी। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। दोस्तों सुप्रभात, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर है 164। दिन है मंगलवार और 20 अक्टूबर। अब हम लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे, जहां पे कि आपको एक कहानी हम सुनाना चाहते हैं, और कहानी का नाम है डिप्रेशन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 प्लस के हुए थे तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट ले लिया, जो ज्योतिषी भी थे। कहा कि ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूं। ज्योतिष जी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूं। कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उसे स्कूल का नाम बताया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहां से आपकी 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर लेकर आना। सज्जन स्कूल गए, रजिस्टर लाए। काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश भी करो। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और उसके बाद 1 महीने बाद फिर मिलना। कुल 4 रजिस्टर, जिसमें 200 नाम थे, और महीना भर, दिन भर, रात भर घूमे। मुश्किल अपने 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थी। 15% नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। 20% का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और 5% इतने अमीर निकले कि पूछे नहीं। कुछ कैंसरग्रस्त, 6 से 7% लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले, और 3 से 4% का एक्सीडेंट में हाथ, पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर लेटे हुए थे। 2 से 3% के बच्चे पागल निकले या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था और 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इस सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा।
उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। तो दो बात तय हुई आज कि धीरू भाई अंबानी बने या ना बने और भूखा नहीं मरे, बीमार बिस्तर पर ना गुजारें, जेल में दिन ना गिनना पड़े, तो इस सुंदर जीवन के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद देना ही सर्वोत्तम है। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर अवश्य ले आए। दोस्तों, ये थी कहानी डिप्रेशन और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो प्रेजेंट है और जब हमें कभी दुख होता है तो हमें हमेशा अपनों से नीचों को देखना चाहिए, शायद वो हमसे ज़्यादा परेशान है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 164। 20 अक्टूबर दिन है मंगलवार। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि दौलत से नहीं होता जिसका मन मस्त है। दोस्तों, अब मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि दूसरों की अच्छाई में यकीन होना खुद में अच्छाई होने का एक अच्छा प्रमाण है। मैं अब आप इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और अब आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नए वाकयात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।